चैप्टर नंबर 11 है, क्लास 9th का है। सॉलिड शेप्स पे है ये चैप्टर। सबसे पहली जो फिगर बनी है, पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, सारे फॉर्मूले किस तरीके से बने हैं और कैसे आते हैं ये मैं आपको समझाऊंगी पहले, फिर उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप इजीली कर सकते हो। तो पहले आपको फॉर्मूले किस तरीके से बने हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ से सबसे पहली जो फिगर है, मैंने सिलेंडर बना रखा है। जो सिलेंडर है वो उस तरीके से ही है, ये शेप आपने देखी होगी। जब शादी में जाते हैं आप लोग तो प्लेट पे प्लेट रखी होती है ना, तो वो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म बनती है। बेस्ट एग्जांपल है ये। जब प्लेट पे एक प्लेट पे दूसरी प्लेट, फिर उस पर ऐसे प्लेट रखी होती है तो वो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म बनाती है, वैसा ही होता है सिलेंडर। अब आपको ये भी पता है जो प्लेट होती है वो कैसी होती है। ये जो नीचे से बेस होता है ना, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या होता है कि सर्कल होता है। तो इसका बेस भी क्या ही है, एक सर्कल है, और टॉप भी क्या ही है कि सर्कल है। तो बेस और टॉप जो है वो सेम है, तो ये एक एज ए प्रिज्म काम करेगा आपका। ठीक है, पिरामिड और प्रिज्म आपने क्लास 8 में पढ़े होंगे इससे पहले। ठीक है, तो यहाँ से पहले देखते हैं CSA, इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। फिर आता है TSA, टोटल सरफेस एरिया। सबसे फिर उसके बाद आएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होता है वो एक कैपेसिटी है कि कितना वो कैरी कर सकता है। ठीक है, ये वॉल्यूम जब भी आएगा आपका तो ये ज़्यादातर 3D स्ट्रक्चर पे ही काम करता है। 3 डायमेंशन के बगैर आप कभी भी वॉल्यूम नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ से अगर मैं इसकी बात करूँ, देखिए सिलेंडर है तो नीचे सर्कल है, तो उसका एक पर्टिकुलर क्या ही होगा, रेडियस होगा। अगर ये है तो इसका एक पर्टिकुलर क्या ही है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, हाइट भी है। इसका ऊपर वाले का भी रेडियस आर ही होगा, सेम ही है ऊपर और नीचे। ठीक है, तो ऐसे ही है। फिर है CSA, कर्व सरफेस एरिया। आपको याद रखना है कर्व सरफेस एरिया में नीचे से बेस और टॉप का एरिया ऐड नहीं करते हैं। ओनली जो है वो जो ये है ना, ये वाला हिस्सा, इसको लेना है, ना तो ऊपर से भी और नीचे से भी। ये बंद नहीं है, ऐसे ऑब्जर्व करना है आपको। तो कर्व सरफेस एरिया ये कुछ इस तरीके से ये वाला पार्ट है बस। अगर आप किसी पेपर को दोनों साइड से उसके कॉर्नर मिला देते हैं, वो भी सिलेंड्रिकल फॉर्म ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ से ये रहेगा इसका 2πr/h। इसका मतलब 2πr जो है वो सरकमफेरेंस ऑफ द बेस मल्टीप्लाई विद उसकी हाइट। बट ये एज ए प्रिज्म काम कर रहा है। 2πr/h जो है वो क्या है, CSA ऑफ अ सिलेंडर। फिर उसके बाद आता है TSA। अभी मैंने बोला था कि बेस और टॉप का एरिया नहीं लेना है, बट टोटल सरफेस एरिया में तो ये दोनों भी आ जाएंगे। तो यहाँ से जो होगा वो 2πr/h, CSA तो है ही, प्लस में एक πr² नीचे वाला, एक πr² ऊपर वाला, ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 2πr और उसका भी क्या, स्केयर। अगर 2πr को मैं बाहर निकाल लूँ तो अंदर से यहाँ पे h और यहाँ से एक r रह जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा 2πr इंटू h+r या r+h, बात तो सेम ही है। ठीक है, तो ये है TSA ऑफ अ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। उसमें हमने बेस और टॉप का एरिया ऐड कर दिया है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम, एक प्रिज्म की बात करें तो होता है क्या, बेस का एरिया या फिर टॉप, दोनों का एरिया सेम है। बेस क्या है, सर्कल, सर्कल का एरिया πr² मल्टीप्लाई विद उसकी हाइट से होता है। तो एक सिलेंडर का एरिया जो होता है वो क्या होता है, πr² h। ये है, ठीक है, समझ आ गया। इतना ही है, याद रखना है। CSA 2πr/h, यहाँ से TSA 2πr इंटू r+h, और यहाँ से वॉल्यूम πr²h, ये सिलेंडर का फॉर्मूला है। उसके बाद आ जाइए कोन पे। अगर मैं बात करूँ कोन की, तो कोन जो है, जो बर्थडे कैप होती है ना, सेम एज इट इज़ होता है उसी जैसा। इसमें भी r और h है, ये पर्टिकुलर इसकी भी हाइट है, इसमें भी r है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक कोन है जिसकी डायमेंशन एक सिलेंडर जैसी ही है, मतलब उसकी रेडियस जितनी है इतनी ही इस कोन की है, जितनी सिलेंडर की हाइट है इतनी ही इसकी है। तो मैं इस कोन ऐसे ऐसे इस सिलेंडर से 3 कोन फिल कर सकती हूँ। या फिर मैं बोलूँ इस सिलेंडर को भरने के लिए मुझे 3 कोन इसके अंदर भर भर के डालने पड़ेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर वॉल्यूम की बात करूँ तो सीधी बात क्या है, अगर डायमेंशन सेम रहे तो πr²h सिलेंडर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, और उसका 1/3 होता है क्या, कोन का वॉल्यूम। ठीक है,
अब यहाँ से इस पे आ जाइए, इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल। बट अब ये एल कहाँ से आया, एल तो है ही नहीं, एल आया है यहाँ से। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं समझा रही हूँ आपको। एल जो है ना, ये क्या है, ये वाला पार्ट है। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सी, ये वाली, यहाँ से ये वाली कुछ इस तरीके से बनी हुई है ये ऐसे। यहाँ से ये एल है, ये एच है, और ये क्या ही है, इसका रेडियस आर है। ठीक है, तो ये जो एल है ना यहाँ पे, ये एल, ये और कुछ नहीं है, ये क्या ही है, इसकी स्लैंट हाइट है। जो एक तरीके से आप बोले इसकी ये स्लैंट, ये ई आई आएगा, स्लैंट हाइट है इसकी। ठीक है, तो ये जो टेढ़ी हाइट होती है ना, झुकी हुई, वो हाइट क्या है, स्लैंट हाइट है। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला है, याद रखिएगा, एल इक्वल्स टू होता है, पाइथागोरस लगा रहे हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर तो यहाँ पे एच स्क्वायर है, और बेस क्या ही है, रेडियस है आर स्क्वायर। तो ये क्या है, एल है, मेरी स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला है। फॉर्मूला मैंने आपको सी एस सी का बता दिया है, पाई आर एल। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम इसको चेंज करते रहेंगे। जब मुझे यहाँ से आर निकालना होगा तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर में, और जब मुझे यहाँ से निकालना होगा एच तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, हाँ आप लोग आई थिंक इतना समझ सकते हैं। अब यहाँ से इसकी बात करें तो अब इसमें थोड़ा सा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें ऊपर वाला जो टॉप है ना, वो तो एक पॉइंट है, पॉइंट का पर्टिकुलर कोई एरिया होता नहीं है। बट नीचे वाला जो बेस है वो क्या है, एक सर्कल है, तो उसका एरिया तो ऐड होगा टोटल में। तो पाई आर एल तो है ही सी एस से, प्लस में टोटल में क्या आ जाता है, बेस और टॉप का। टॉप नहीं है बट बेस क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर को बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या रह जाएगा, एल प्लस आर। तो पाई आर इंटू आर प्लस एल जो है वो क्या है, सी एस से ऑफ आ कोन। ठीक है, मैंने सी एस से करा दिया, मैंने टी एस से करा दिया, मैंने वॉल्यूम भी बता दिया है। फिर उसके बाद आता है क्यूब। ये हम पहले भी कर सकते हैं, क्यूब सबको ज़्यादातर पसंद ही होता है। इसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है, इसकी सारी चीज़ें एक जैसी होती हैं। जैसे ये ए है, इसकी ब्रेड्थ भी ए है, लेंथ भी ए है, और इसमें ना हाइट भी ए ही है। तो इसकी तीनों ही डायमेंशन सेम है, लेंथ भी, ब्रेड्थ भी और हाइट भी। ठीक है, तो ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका हर एक फेस, इसमें कितने फेस हुए, इसमें चार, तो ये दीवारें, चार दीवारें, एक ऊपर और एक नीचे। जिस कमरे में आप बैठे उसको देखिए, चार दीवारें हैं, ऊपर से फ्लोर और नीचे से फ्लोर और ऊपर से रूफ। कितने हो गए, 6 फेस हो गए। तो 6 फेसेस में 6 के 6 फेसेस क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। स्क्वायर कैसे, देखिए ये और ये इक्वल, तो नीचे वाली स्क्वायर बन गया। ऐसे ये वाली भी ए और ये वाली भी, मतलब क्यूब बना ही किससे, 6 स्क्वायर से होता है। और अगर मैं बात करूँ सी एस ए की, तो इसमें सी एस ए में 4 दीवारें आएंगी। एक स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, साइड क्या है, ए का स्क्वायर। अगर 4 दीवारों का निकालना है, 4 वॉल्स हैं, 4 फेसिस हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर। अगर टोटल निकालेंगे तो ऊपर का टॉप और नीचे का फ्लोर भी ऐड होगा, तो कितने, 2 स्क्वायर और ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होती है, बेस का एरिया मल्टीप्लाई, ये भी तो प्रिज्म की तरह ही है ना, बेस का एरिया मल्टीप्लाई विद हाइट। बेस क्या ही है, ए इंटू ए, बेस का एरिया, और मल्टीप्लाइड हाइट, हाइट भी क्या ही है, ए। तो इंटू ए क्या हो जाएगा, ए क्यूब। साइड का क्यूब जो होता है वो क्या होता है, क्यूब का एरिया वॉल्यूम हो जाएगा आपके पास। फिर आ जाइए नेक्स्ट क्यूबॉइड पे, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, ये मैंने बता दिया है, मैंने आपको इसमें वर्टेक्स और एजिज नहीं बताए हैं, वो भी मैं बताती हूँ। इसमें और इसमें सेम ही होता है। इसमें है लेंथ, ये ब्रेड्थ है, और ये क्या ही है, हाइट है। सबसे पहले मैं आपको वर्टेक्स बताती हूँ। वर्टेक्स जो होते हैं वो कोने होते हैं, देखिए ये वाले, 1 2 3 4, 4 ऊपर वाले, 5 6 7 8, कितने हो गए, 8। तो याद रखिएगा जो वर्टेक्स होते हैं क्यूब में और क्यूबॉइड में कितने होते हैं, 8 होते हैं। अगर मैं बात करूँ फेस,
फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। अगर मैं बात करूँ आपसे एजिज़, एजिज़ जो होती है ना वो लाइनें होती हैं। अब इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को गिनने में। गिनना ही इस तरीके से नहीं होता। देखिए ऊपर वाला जो फेस बना है 4 लाइन से बना है, 4 ऊपर वाली, 4 जो नीचे वाली है वो। अब इन दोनों को अटैच करने के लिए 4 ये हाइट और ले रखी है, 4 ऊपर वाली, 4 नीचे वाली, 8 और 4 ये हाइट। तो 8 और 4 12 ही तो हैं लाइनें टोटल। तो 12 ये जो लाइनें हैं यही तो होते हैं एजी। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और सिखा देती हूँ आपको। हमेशा याद रखिएगा वी और प्लस फेसिस इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू होता है एजीज और प्लस 2। अगर आपके पास कोई भी इस तरीके का फिगर है तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 8 + 6 कितना 14, और यहाँ से ये भी 14 ही आएगा। कितना 12 + 2 ये भी 14। तो ये है ही, ये 8th में आता है आपका एक चैप्टर में। ठीक है, फॉर्मूला है ये। यहाँ से अब आ जाइए, ये प्रिज्म के लिए आता है आपका एक पर्टिकुलर, अगर है बेस और टॉप सेम है तभी काम करता है ये, सब पे नहीं करेगा। यहाँ से ये हो गया। अब आ जाते हैं इसके सी एस ए पे। सी एस ए क्या? सी एस ए मैंने अभी बोला था क्या लेनी है, वॉल्स लेनी है। अब वॉल्स में देखिए ये वाली जो वॉल है ये ऊपर की साइड वॉल तो है ना जो हाइट पे खड़ी है, तो ये बेस है और ये हाइट है, ये वाला है। देखिए ये वाली, मैं ये वाली ले रही हूँ, ये वाली दीवार। तो इसमें बेस इंटू हाइट बिल्कुल है, लिख दिया मैंने। बट ये सामने वाली देखिए इधर वाली जो है ये भी तो है बेस इंटू हाइट। तो दो क्या है? बेस इंटू हाइट। प्लस में आगे की साइड लिखे पीछे की साइड लिखे सेम ही है। ये वाली वॉल जो सामने है बिल्कुल सामने, देखिए ये वाली, मैं इसको दूसरे कलर से दिखाती हूँ आपको। मैं फ्रंट वाली बना रही हूँ जो बिल्कुल सामने है, ये वाली, ये वाली, ये वाली। तो ये सामने वाली है जो इधर वाली, तो वो क्या है? एल, और इंटू में ये क्या है? एच। तो क्या है? एल एच। उससे पीछे वाली देखो, वो पीछे वाली जो दिख रही है वो वाली भी, वो भी कितनी है? वो भी एल एच ही है। तो दो हो जाएंगी एक जैसी। ठीक। अगर मैं यहाँ से इसमें से क्या निकाल दूँ कॉमन, मैं इसमें से निकाल रही हूँ 2h को कॉमन ही निकाल दूँ तो क्या ही आ जाएगा? l + b। तो जो सी एस सी है वो क्या है? 2h इंटू एल प्लस बी है, 4 वॉल्स का जो टोटल एरिया है। अगर टी एस से करें तो उसमें रूफ और फ्लोर को भी लेना है। तो ये तो है ही है, कौन से वाला? ये वाला। देखिए यहाँ लिखती हूँ मैं यहाँ लिख रही हूँ 2LH + 2BH और प्लस में 2L भी और आ जाएगा, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। 2 को तो मैं निकाल रही हूँ बाहर, तो रह क्या जाएगा? LB BH और प्लस HL। आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 के 6 फेसिस हो गए, 6 ही तो हैं। 1 2 3 3 है ये, और 2 बार हैं तो कितने हो गए? 6 ही तो हो गए। तो 6 के 6 सारे फेसेस का मैंने एरिया निकाल लिया है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो बताया था बेस का एरिया प्रिज्म की तरह काम करेगा। बेस और टॉप सेम है, इसमें हर एक इसका जो फेस होता है वो एक रेक्टेंगल होता है। इसमें क्या होता है? एक स्क्वायर होता है इसका फेस, और इसमें क्या होता है कि रेक्टेंगल होता है। ठीक है। अब मैंने ये बताया था आपको यहाँ से, तो बेस का एरिया, बेस क्या है? एल बी और इंटू हाइट एल बी एच। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एल इंटू बी इंटू एच इज़ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। अब आ जाइए स्फीयर पे, सबसे बढ़िया है ये, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अगर इसके सी एस ए की मैं बात करूँ ना, तो इसका सी एस ए होना चाहिए क्या? इसका सी एस ए तो याद ही रखना है 4πr²। तो इसका सी एस सी क्या होता है? 4πr²। इसका टी एस सी कितना हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया, मैं थोड़ा नीचे लिख रही हूँ उसको। टोटल सरफेस एरिया भी इसका 4πr² होता है। अब रीज़न क्या है 4πr² ही क्यों हुआ? देखिए बताती हूँ मैं आपको। कभी भी कोई बॉल फ्लोर पे रखी है ना, तो वो एक पॉइंट पे रखी है, और उससे एक एग्जैक्ट पॉइंट ऊपर की साइड भी एक पॉइंट ही है। तो एक बॉल है, एक स्फीयर है, उसका बॉटम और टॉप एक पॉइंट होता है। और मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, एक पॉइंट का एक पर्टिकुलर एरिया होता ही नहीं है, वो तो एक नेग्लेजिबल ही रहेगा पॉइंट का एरिया। तो ऐसा ही है, तो इसके टॉप का और बॉटम का एरिया तो क्या ही है? नेग्लेजिबल है। तो सी एस ए और प्लस होता है क्या? टॉप और बॉटम का एरिया। तो सी एस ए तो है ही, टॉप और बॉटम का एरिया है नहीं, तो यूँ का यूँ सी एस से ही यहाँ पे आएगा 4πr²। अगर इसकी वॉल्यूम की बात करूँ तो 4/3πr³ होता है इसका वॉल्यूम।
ठीक है। अब यहाँ से ये हेमिस्फीयर है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये ऐसे ही है जैसे आपके घर में कोई बाउल होता है, उसी का एक एग्जांपल है। हाँ, इसके CS से जो होगा आधा होगा किससे, स्पेयर से, तो यहाँ पे आएगा 2πr²। हेमिस्फीयर है ये, ठीक है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये ऊपर से ये कवरिंग है इसकी, ठीक है, यहाँ से। तो अगर इसके TSC की बात करूँ ना टोटल में, तो इसमें बॉटम में तो है नहीं कुछ पॉइंट है, बट टॉप तो है। टॉप जो है वो एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया होता है πr²। अगर वो ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2πr² प्लस πr², 3πr²। ये होता है TSC ऑफ आ बाउल या फिर हेमिस्फीयर अगर बात करें तो। अगर मैं इसकी वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम जो होती है किसी भी स्फीयर की, वो होती है 4/3πr³। हेमिस्फीयर की क्या हो जाएगी, उसका हाफ हो जाएगी, 2/3πr³ इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर। बस इतना ही है आपके लिए, ये ही फॉर्मूले हैं। कुछ चैप्टर से पहले सारे ही आते थे ये तीनों ही, कुछ अब सिलेबस से बाहर कर दिए हैं। फिर आप 10th में करोगे तो फॉर्मूले तो 10th में भी एज इट इज़ आपके पास आने हैं। और अगर आपको ये समझ आ जाता है कि कौन सा फॉर्मूला किस तरीके से बना है, तो शायद आपके लिए अब इजी हो जाएगा। फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज करा दूँगी। स्टार्ट।